पुल और पुलिया अगर एक बारिश भी झेल ले तो भाई बहुत है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। चूंकि प्री मानसून चल रहा है तो प्री मानसून के में जो थोड़ी हल्की बारिश हो रही है उसने भी कई ऐसे निर्माण की पोल खोली है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। सरायकेला के राजनगर चलिए, यहाँ पर इस तस्वीर को आप देखिए, ये राजनगर की तस्वीर है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से इस अप्रोच पथ का निर्माण हुआ था। राजनगर प्रखंड के बड़ा धोलाडीह को रानीगंज से जोड़ने वाली सड़क और पुलिया के बीच जो ये अप्रोच पथ बनाया गया है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया से इस पुलिया और अप्रोच रोड का निर्माण कराया गया। लेकिन 2 दिनों से जो 2-3 दिन बारिश हुई, इस बारिश में ही ये जो अप्रोच रोड है वो बह गई। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि ये 1.5 करोड़ की लागत से बनाई गई थी और ये ऐसी बारिश में जो प्री मानसून की बारिश है उसी में बह गई है। गार्ड वॉल टूटकर गिर गया और पुलिया में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान उन्होंने कई बार शिकायत की थी, लेकिन संवेदकों ने उन्हें धमकी दी थी। ग्रामीण ईश्वर महतो ने आरोप लगाया कि निर्माण में घटिया क्वालिटी वाले सीमेंट और लोकल सरिया का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये हालत हुई है। ग्रामीण कहते हैं कि सड़क और पुलिया की गुणवत्ता को लेकर संवेदक राजेश सिंह से सवाल भी किया गया, तो संवेदक ने साफ शब्दों में कहा कि जो करना है कर लो, जिसे लिखना है लिख दो, जिसके पास शिकायत करनी है कर दो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, निर्माण तो ऐसे ही होगा, ये कहना था संवेदक का। अब इसी बीच बड़ी मशक्कत के बाद पुलिया का निर्माण हुआ था। ये सड़क जो है सैकड़ों लोगों के लिए राजनगर गम्हरिया इनको जोड़ता है और यहाँ से लोग राजनगर और गम्हरिया जाते हैं इस सड़क से होकर। राजनगर अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को इसी सड़क से जाना आना पड़ता है। अब जब ये अप्रोच रोड बह गई है, ये सड़क बह गई है, टूट गई है, तो आप सोचिए कि कितना हमेशा जो लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें हादसे का डर सता रहा है। सवाल है कि क्या झारखंड में इसी तरह लूट खसोट चलता रहेगा और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता भुगतती रहेगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दी भारत मित्र और मैं हूं दशरथ प्रधान। आज मेरा मन बहुत दुखी है। जो दृश्य मैं यहाँ देख रहा हूं उसे देखकर लगता है कि जो सोनार झारखंड की हम बात करते हैं, क्या वो सोनार झारखंड बन पाएगा? जो सोने की झारखंड की हम परिकल्पना करते हैं, क्या वो इस तरह सोना की झारखंड बनने वाली है? ये जो पुलिया है, ये पुलिया रानीगंज राजनगर प्रखंड अंतर्गत पड़ती है, सरायकेला जिले के अंतर्गत पड़ती है। रानीगंज को बड़ा आपका धोलाडीह जोड़ने वाली ये सड़क है और इस सड़क में पुलिया का निर्माण हुआ है। बोर्ड नहीं लगी, शिलान्यास इसका ऑनलाइन हुआ था, इस तरह कहा गया है। ग्रामीणों द्वारा कहना है कि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से यह पुलिया का निर्माण हुआ है और इसका वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है लगभग, हमें लगता है कि 2-3 महीना पूर्व ही। और स्थिति देखिए, आज ग्रामीण यहाँ जुटे हुए हैं। पहला बारिश हुआ, जिस तरह मानसून, अर्ली मानसून इस बार झारखंड में पहुंचा है, जैसे ही पहला बारिश हुआ, इस पुलिया की, इस अप्रोच रोड की पोल खुल गई। आप स्थिति आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह जो अप्रोच रोड है वो अप्रोच रोड में दरारें पड़ गई, जो यहाँ पे बजरी वगैरह है वो बह गई यहाँ से। इसी के साथ यहाँ पे जो गार्ड्स बनाई गई थी, वो गार्ड्स की स्थिति आप देख सकते हैं कैसे हिल रही है, ये स्थिति है। और पुलिया की बात की जाए तो पुलिया में जगह जगह दरारें हैं। मैं लगातार भ्रष्टाचार की खबरें बना रहा हूँ, निर्माण कार्य में अनियमितता की जो है खबरें वो दिखा रहा हूँ। मन मायूस होता है कि आखिर ये झारखंड में हो क्या रहा है। आम जनता की पैसा सरकार तक जाती है, सरकार विकास के नाम पर योजनाएं लाती है और योजना धरातल पर पहुंचता है तो उसकी अमली जामा इस तरह पहनाई जाती है कि वो एक बारिश में बह जाती है सड़कें और इस तरह दरारें पड़ जाती हैं आपके ब्रिज में। ये कैसे टिकेंगी? 1.5 करोड़ की लागत से बनी थी। बहुत आशा था ग्रामीणों को कि एक मजबूत पुलिया बन के तैयार होगी तो आगामी 15-20 साल, 30 साल तक जो है लोगों को सहूलियत होगी, लेकिन पहले ही बारिश में इसकी पोल खुल गई। आज ग्रामीण यहाँ जुटे हैं, उनसे जानने के प्रयास करेंगे। दादा, पहले तो मन बहुत मायूस है कि क्या हो रहा है झारखंड में, ये क्या हो रहा है? 1.5 करोड़ की लागत से बना है पुलिया और दरारें पड़ गई है। हेलो, क्या नाम है दादा आपका? ईश्वर चंद्र महतो। ये पुलिया इतना दयनीय स्थिति है कि हम लोग को आने जाने के लिए भी डर लग रहा है, कब धंस जाएगा कोई पता नहीं। आगे देखिए, पीछे देखिए, बीच में देखिए, सब जगह दरारें पड़ा हुआ है।
और अभी कंप्लीट होके एक 1.5 महीना ही हुआ है, और पिच वाला तो छोड़िए, बाकी ख़त्म हो गया है, इधर का भी उधर का भी। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं कि प्रशासन हम ग्रामीण को थोड़ा कुछ तो मदद करे कि ठीक से बने, फिर से ये होना चाहिए, हम लोग को यही बोल रहे हैं। अशोक, तो जेई और संवेदक की मिलीभगत से जिस तरह की कार्य हो रही है झारखंड में, जगह जगह हर जगह, इसका लगभग जो है अमूमन इस तरह ही जो है कार्य यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे करोड़ों की लागत से सड़कें बन रही हैं, पुलिया बन रही हैं, गार्ड वाल बन रहा है, लेकिन हो क्या रहा है वो आपके सामने है। यहाँ पे ग्रामीण जुटे हैं कि भाई बारिश के बाद हुआ ये क्या, और इस तरह की जो है दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीण मायूस से आप लोग सब जुटे हैं यहाँ पे, नया पुलिया बना था, सब उत्सुक थे, खुश थे, और ये पुलिया का स्थिति है। पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद, जोहार। ये मन क्या महीना था, जो भी वो महीना का याद नहीं आ रहा है, मन के 1 महीना का भीतर ही देखिए स्थिति क्या हुआ है। इसीलिए हम लोग ग्रामीण से संपर्क किए, और वैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि डीसी साहब को लिख के देंगे एक तो, कि जनता का पैसा, वैसे आए थे हम लोग, लेकिन ठेकेदार भी इसलिए उससे भी संपर्क हम लोग करने का कोशिश किए कि भाई ये वाला सीमेंट से ऐसे काहे बना रहे हैं, रोड ऐसे काहे ये कर रहे हैं, तो बोलता है नहीं ऐसे ही तो हम बना दे रहे हैं। हम बोले ऐसे कैसे बना दीजिएगा आप रोड, आपका तो एस्टीमेट में होगा जरूर। तो बोला कि ना हम मेरा तरफ से हम बना दे रहे हैं। तो अब वैसे तो इसीलिए हम विभाग को भी सूचना करना चाह रहे हैं कि ऐसे उसका घर से क्या बना रहा है रोड। पुलिया में भी तो दरारें हैं, हाँ, पुलिया में भी दरारें हैं, जगह जगह जो है। वही ये बांगुर का सीमेंट से ढाला किया है तो क्या होगा इसी, तो बताइए ना। यहाँ सीढ़ी का ये लगना चाहिए, छड़ भी लोकल छड़ लगा दिया है, उसके लिए भी हम लोग गाँव वाला आए थे, लेकिन उसको बोला कि नहीं हम लोग का लोकल ये वाला ये है बोल के बुला गया ठेकेदार की तरफ से। लेकिन जैसे भी हम लोग संपर्क किए, लेकिन जय तो को दिन नहीं आया यहाँ पर। बताइए, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल से इस पुलिया का निर्माण हुआ है, गांव वाले ग्रामीण जेई को संपर्क किए, जेई को आना चाहिए था, काम देखना चाहिए था, लेकिन जेई की कोई मतलब नहीं है यहाँ आना नहीं आना। वो मदमस्त हैं, अपना सरकारी तनख्वाह भी ले रहे हैं, साथ में जो है अपना चल रहा है, जो खेला चल रहा है पूरा झारखंड में वो चल ही रहा है। तो इसीलिए जो हो रहा है धरातल पर जो है करके निकल जाओ यहाँ से। झारखंडी जो है बहुत निरीह है, निष्पापी हैं, बहुत लोगों को समझ ही नहीं है कि आखिर कैसे काम होता है, कितना रेशियो क्या बनता है, तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, आराम से करके निकल जाना होता है। एक बहुत अच्छा चारागाह बन गया है झारखंड संवेदक को लेके। संवेदक कई बार खुल के ये बात भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा अवसर है झारखंड में अब जो है लूटने का, कि यहाँ पे जब प्रोजेक्ट तैयार होती है तो प्रोजेक्ट का वैल्यू भी ओवर वैल्यूड प्रोजेक्ट तैयार होती है, कमीशन खोरी मिला जुला के भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, और इसी के साथ धरातल पर भी आप किसी तरह भी काम करके जाइए, बोलने वाला कोई नहीं है। कुछ लोगों को जानकारी होता है तो बोलते भी हैं, तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और बाकी लोगों को तो जानकारी ही नहीं है क्या कुछ काम हो रहा है और किस तरह काम होता है। और बाकी जो है अब ये बोर्ड वाला खेला चल रहा है, ऑनलाइन का शिलान्यास का खेला चल रहा है कि भाई बोर्ड में जो पारदर्शिता होना चाहिए, कि बोर्ड में आखिर जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा प्रमंडल से बना है, कौन सा विभाग से बना है, कितनी लागत से बनी है, वो कुछ जानकारी नहीं होता है। क्या कुछ रेशियो में सीमेंट मिलाना है, कौन कौन सी कैटेगरी की होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, वो कोई जानकारी नहीं रखा जाता, कोई पारदर्शिता नहीं है। बस विभाग से ये स्वीकृत हो जाता है, संवेदक जेई मिल के बढ़िया से मिली भगत से जो है सेटिंग गेटिंग से अपना काम करके जैसे तैसे निकल जाते हैं, और उसका जो है रिजल्ट आपको इस तरह देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ सरायकेला से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट, सहयोगी दीपक महतो के साथ। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।